वालेकुम। आज हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे। गाइस, जैसा कि मैंने नए लेक्चर स्टार्ट किए हैं तो मुझे हेजिटेशन थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन अल्लाह भलाई करेगा, आगे इंशाल्लाह नहीं होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे एंगल बनती है, कैसे रेडियस और आर्क लेंथ बराबर होती हैं, आज हम देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। एंगल subtended एट द सेंटर ऑफ सर्किल। यहाँ से सेंटर, सर्किल की सेंटर से जो एंगल सस्टेंड होती है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल when the body moves from P1 to P2, जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक शुरू होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। when the body moves from P1 to P2, अब इसको हम पॉइंट P1 कह देते हैं। पॉइंट P1, पॉइंट P2 ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ये क्या है? सर्कमफेरेंस है, सर्किल का सर्कमफेरेंस है। ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल is called angular displacement। बहुत ही आसान है। अब क्या कह रहा है? एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल when the body moves from point P1 to P2 on the circumference of the circle is called angular displacement। एंगल सस्टेंडेड कहाँ से? सेंटर, सर्किल की सेंटर से यहाँ से एंगल सस्टेंडेड होती है सर्किल की सेंटर से, यहाँ से। ये सेंटर है सर्किल का, यहाँ से एंगल सस्टेंडेड हुई। when the body moves from P1 to P2, अब P1 यहाँ कह देते हैं पॉइंट P1। जब यहाँ से मूव होगी बॉडी, वैसे चलती जाएगी जहाँ तक रुके, हम तो यहाँ रोक देते हैं पॉइंट P2। इसको हम क्या देते हैं नाम? पॉइंट P2। when the body moves from P1 to point P2 on the circumference of the circle। सर्कमफेरेंस कौन सा है? ये सर्कमफेरेंस है हमारा, सर्किल का सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस। अब यहाँ से जब बॉडी P1 to P2 मूव करेगी यहाँ तक, क्या एंगल नहीं बनेगी? ज़रूर एंगल बनेगी। यहाँ से ये एंगल बनेगी थीटा। इसका क्या नाम देते हैं? थीटा क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। moves from P1 to P2 on the circumference of the circle is called angular displacement। यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से जब पॉइंट P1 से बॉडी P2 तक आई तो हम इसका नाम इसको क्या नाम देते हैं? आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ, इसकी डेफिनेशन अब हम देखते हैं। आर्क लेंथ, क्योंकि स्टूडेंट इसमें भूल जाते हैं, पेन दूसरी यूज़ करें, ये थोड़ी काम मुश्किल से हो रहा है। आर्क लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। यहाँ से जब यहाँ से पॉइंट P1 से P2 तक जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो फासला है, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ।
distance between point P1 to point P2 is called arc length। अब P1 से P2 तक बीच में जो फासला है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 to P2 is called point P1 to P2 is called arc length। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से। किससे? एस से। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर्क लेंथ? आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टू कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी हमारी एंगल बढ़ेगी तो आर्क लेंथ भी ज़रूर बढ़ेगी। जब एंगल बढ़ेगी तो आर्क लेंथ बढ़ेगी। जब आर्क लेंथ बढ़ेगी तो भी एंगल बढ़ेगी। अब यहाँ से हम यहाँ गए तो एंगल इतनी हुई थीटा या थीटा। अब यहाँ से पॉइंट P1 से जब हम यहाँ आ जाते यहाँ से यहाँ आ जाते तो क्या एंगल नहीं बढ़ेगी? ज़रूर एंगल बढ़ेगी। यहाँ पे 90 होगी, इसमें कुछ कम है। तो इसलिए एंगल आर्क लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एंगल के। आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसके? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं हम इंग्लिश में पॉइंट। ग्रेटर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट greater the arc length। greater the arc length। जब भी हमारी आर्क लेंथ बढ़ेगी, एंगल की जब भी हमारी नहीं एंगल की जब भी एंगल की आर्क लेंथ बढ़ेगी सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अब रेडियस हमारी कांस्टेंट होगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने रेडियस नहीं लगाई थी। रेडियस, ये हमारी रेडियस है। रेडियस हमेशा हमारी कांस्टेंट रहेगी। आओ, आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के। अब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो कांस्टेंट हमारा आ जाता है बीच में, समझ गए? इसको हम रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनली को तो हमारा